Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So from the book Periwinkle, a book of science and technology by Coral Publishers, we are going to start chapter number 7. And the chapter number 7 is time and motion. So after learning this chapter, students will be able to explain the measurement of time, describe different types of clocks and simple pendulum, examine standard units of time, define speed and draw distance time graph, and define motion and differentiate between uniform and non-uniform motion. So let's go ahead now. सबसे पहले है बच्चों यहाँ measurement of time. The concept of time is as old as human civilization. From the very beginning, man has observed the pattern of sunrise and sunset, day and night, change of seasons and phases of the moon. Man was conscious about the time interval between the happening of two events. He used movements of shadow cast by the sun on sundial, sun clock, or the quantity of sand, sand clock, or water clock dropped from the upper vessel into a lower one through a narrow opening. Even people measured the time by observing the melting of candle. तो बच्चों जितनी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतनी ही पुरानी कॉन्सेप्ट है टाइम का, राइट? पहले के ज़माने में लोग बाग टाइम कैसे देखते थे? टाइम देखते थे वो एक शेडो जो बनती थी, सन जैसे जैसे सन छिपता जाता था उस हिसाब से जो शेडोज बनती थी उसके हिसाब से, सैंड क्लॉक आपने देखी होंगी उसके हिसाब से एंड वाटर क्लॉक के हिसाब से, सो मैन कॉन्शियस हुआ किस बारे में कि जो दो इवेंट्स होते हैं उनके बीच में जो टाइम गैप है उसके बारे में, राइट? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, मून के फेजेस बदल रहे हैं, राइट? कभी पूरा मून दिखाई दे रहा है, कभी हाफ मून दिखाई दे रहा है, कभी डे है, कभी नाइट है, सो लोगों ने यहाँ तक ना तो सन डायल, वाटर क्लॉक और शेडोज से टाइम को जज किया, इवन उन्होंने एक कैंडल को मेल्ट होने से भी टाइम को जज करना स्टार्ट किया. द रोमन्स डेवलप्ड द सैंड क्लॉक. रोमन्स ने डेवलप की सैंड क्लॉक बिकॉज द सन डायल हैड मेनी लिमिटेशंस. सन डायल की लिमिटेशंस थी. एन इम्पॉर्टेंट वन मेजरिंग टाइम ऑन अ रेनी डे. द सैंड क्लॉक कंसिस्टेड ऑफ टू सेपरेट क्लास चैम्बर्स पार्शियली फिल्ड विथ सेंड. तो दो चैम्बर्स होते हैं उसमें जो कि पार्शियली थोड़ी थोड़ी उनमें क्या भरी होती है? सैंड भरी होती है, रेत भरी होती है. They were connected with a pore of uniform size such that it takes a specific time for sand to move from one chamber into another. तो वो कनेक्टेड कैसे होते हैं? एक बहुत छोटे से होल के ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिसमें से जो एक स्पेसिफिक टाइम लेता है कि दूसरे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में रेत ट्रांसफ़र हो जाए. द टाइम टेकन बाय सैंड टू मूव फ्रॉम वन चैम्बर टू अनदर वॉज टेकन एज द यूनिट ऑफ टाइम. हाउएवर देयर वर लिमिटेशंस. फिर भी यहाँ लिमिटेशंस थी ऑफ मेजरिंग स्मॉल टाइम पीरियड्स विथ एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी का नहीं कह सकते थे कि ये एक्यूरेट टाइम है या नहीं है. फिर अ वाटर क्लॉक वॉज अनदर डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम. नाउ ये सन डायल, सैंड क्लॉक एंड पर्शियन क्लॉक. सो द सन डायल एट जंतर मंतर इन दिल्ली और जयपुर was used during day to measure time. ये दिन में यूज होता था टाइम को मेजर करने के लिए. It worked on the principle of shadow formation, the direction and length of the shadow formed at any given time of the day. कि शेडो की कितनी लेंथ है, डायरेक्शन क्या है शेडो का, इसके अकॉर्डिंग ये लोग टाइम को मेजर करते थे. Jaipur has the largest sundial that can measure the time up to an accuracy of 2 seconds. Now, time is the interval or period between two events or happening.
दो इवेंट और हैपनिंग्स के बीच में जो इंटरवल होता है उसे हम कहते हैं टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द ड्यूरेशन ऑफ अ बैडमिंटन मैच इज 40 minutes. Okay, so the two events are the beginning of the match and the end of the match. So 40 minutes क्या है, बिगनिंग हुई और एंड हुआ, इसके बीच में हमें 40 minutes का इंटरवल है, राइट. सो दिस इज टाइम. जंतर मंतर इन दिल्ली. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स. So the sundial, sand clock and water clock were not accurate instrument for measuring time. The problem pertaining to the measurement of time remained until Galileo Galilei discovered the pendulum. तो ये जो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी ये तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो गैलीली ने पेंडुलम को डिस्कवर किया. His observation allowed him, उनकी ऑब्जर्वेशन ने उन्हें अलाउ किया to develop the first clock working on the pendulum. The pendulum clock had a swing, एक swing होता है उसमें of the pendulum जो ऐसे ऐसे हिलता है ना बच्चों, that controlled the movements of the hands of a clock. You can say here wristwatch, pendulum clock, digital clock and stopwatch. Different types of watches and clock. Nowadays, the most accurate and precise watch is the atomic clock. Okay, one such clock is present at National Physical Laboratory (NPL), New Delhi. It has an accuracy lapse of 1 second in 3000 years. Now, simple pendulum. Simple pendulum कैसा होता है? An ideal simple pendulum consists of a heavy particle suspended from a rigid support by a weightless string. Okay, but it is difficult to realize it in actual practice. Thus, in reality, a simple pendulum consists of a heavy bob suspended from a fixed point by a light thread. The resting position of the bob is called mean position. Bob की जो resting position है उसे हम mean position कहते हैं. When the pendulum is released from a distance, it exhibits to and fro motion. Okay, ये कैसे दिखाता है? To and fro motion. One complete to and fro motion of the pendulum is called an oscillation. इसे कहते हैं oscillation. You can see here, this is the bob, length of thread, point of suspension. Okay, so this is to and fro. So simple pendulum. When the bob moves from A to B, B to C and then back C to A, it is said to complete one oscillation. Okay, इसे कहते हैं एक oscillation. The time taken to complete one oscillation is called time period. It is denoted by the letter T. It is also called period of oscillation. इसे period of oscillation भी कहते हैं. The time period of a simple pendulum can be changed. ये change हो सकता है by changing the length of the thread. अगर हम thread की length को change करें. However, the pendulum clock watches are not very efficient. ये बहुत ज़्यादा efficient नहीं थी because the length of the pendulum is easily affected by the temperature condition of the atmosphere. Today's electronic watches consist of fine crystals of quartz. Okay, electronic watches में क्या होते हैं? Fine crystals of quartz. These crystals are capable of vibrating at very precise rate of vibrations per second. Right? These precise vibration of quartz crystal regulate the movement of the hands of a wrist watch to tell us the time in seconds and milliseconds. ये हमें सेकंड का भी हिसाब बिल्कुल सही देती हैं. A stopwatch is a handheld timepiece. Okay, जो हम अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं. It is used for measuring short intervals of time accurately. Digital watches are also used for measuring short intervals of time. They display time in digits. तो हम digital watches में digits में time देखते हैं. Galileo Galilei 1564 to 1642.
okay, was a great experimenter. ये बहुत अच्छे experimenter थे. He observed a hanging light in a church and developed the first pendulum clock. He proposed that the time period of an oscillation of a pendulum remains same unless the length of the pendulum or the force of gravity changes. जब तक ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता या फिर पेंडुलम की लेंथ, तब तक एक पेंडुलम का ऑस्किलेशन सेम रहता है. He recorded that pendulum of length 25 centimeter has a time period of 1 second. It takes 1 second to complete its one oscillation. Now, standard unit of time. You know that footstep, handspan and arm were used by people in olden days to measure the length. लेंथ को मेजर करने के लिए पहले हम हैंड स्पन को यूज़ करते थे, ओके, फुट स्टेप को, और हम आर्म को यूज़ करते थे. उससे हम ऐसे लेंथ को मेजर करते थे. दीज वर नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट्स. ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी ऑफ मेजरमेंट बिकॉज दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, किसी का हाथ लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का पैर बड़ा है, छोटा है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती थी. तो एक्यूरेट लेंथ का हमें पता नहीं चल पाता था. इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स रिकमेंडेड अ कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. ओके, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द एसआई सिस्टम. इन्होंने एक कॉमन सिस्टम बनाया जिसे हम एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं. In SI system, the standard unit of time is second. Okay, it is abbreviated as S. The commonly used unit of times are as given below. 60 seconds is equal 1 minute. Okay, और कैसे लिखा जाता है मिनट को? MIN. 60 minutes 1 hour, 24 hours 1 day, 365 days 1 year, 10 years 1 decade, 10 decade 1 century, and 10 centuries is equal 1 millennium. Okay, motion. Now what is motion? When an object changes its position with respect to its surrounding in a given interval of time, it is said to be in motion. एक given इंटरवल ऑफ टाइम में जब एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है उनके अकॉर्डिंग, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, तो उसे कहते हैं मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. फिर कहा जाता है ये रेस्ट पर है. द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव. ओके, an object may be in motion with respect to another object and may be stationary with respect to a third object. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मोशन में भी हो सकता है और फिर तीसरे के साथ स्टेशनरी पोजीशन में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज you are traveling in a train, right, and you pass a person standing along the track. और एक पर्सन है जो ट्रैक के पास खड़ा है, आप उसे पास करते हो ट्रेन में. The person standing along the track will see you, वो आपको देखेगा, and everyone else in the train as being in motion. Okay, but the person sitting next to you, लेकिन जो person आपके साथ बैठा है in the train will be stationary with respect to you. There are different types of motion, बहुत different motions होते हैं. The motions of the earth around the sun is rotatory motion. जो हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन. द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एग्जिबिट्स ऑस्किलेटरी मोशन एज इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन. यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal intervals of time along a straight line, एक straight line के साथ इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Speed. Now what is speed? A car traveling with a uniform motion along a highway leaves behind a man walking with a uniform motion. एक कार जो चल रही है एक यूनिफॉर्म मोशन में, हाईवे के साथ साथ वो एक आदमी को जो कि वॉक कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसे पीछे छोड़ देती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू यूनिफॉर्म मोशन? अब दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है, कार भी और वो वॉकिंग वाला जो मैन है वो भी जो वॉक कर रहा है. अब इन दोनों यूनिफॉर्म मोशंस में क्या डिफरेंस है? द मोशन ऑफ द कार एंड दैट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन. द डिफरेंस इज दैट द कार ट्रेवल्स फास्टर देन द पेडेस्ट्रियन. कार पेडेस्ट्रियन से ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती है. एंड एयरक्राफ्ट मूव्स फास्टर देन अ कार. Okay, this means that in the same interval of time, a car covers a larger distance. Same interval time, एक वो आदमी भी 1 घंटा चला और कार भी 1 घंटा चली. So, car covers a larger distance than a pedestrian, right? और उसी तरह and an aircraft covers a larger distance than a car or a pedestrian. Aircraft जो होगा वो कार से भी ज़्यादा distance cover करेगा. So, when we refer to how fast or slow a body is, we actually refers to its speed. तो हम उसकी speed को refer करते हैं. A fast moving body covers a given distance in shorter time. Alternatively, it can also be seen that a larger distance is being covered in a given time. To find which body is moving faster between two bodies, दो bodies में कौन सी वाली तेज चल रही है, वी कैन सिंप्लीफाई फाइंड द डिस्टेंसेस. हम डिस्टेंसेस का पता लगा सकते हैं कवर्ड बाय देम इन यूनिट टाइम, कि गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, उससे उनकी स्पीड का पता आपको चल जाएगा. Thus, the speed is defined as the distance covered by an object in unit time. तो स्पीड हम किसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं. स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और s इज इक्वल d अपॉन t मीटर पर सेकेंड. द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज m upon s or ms minus 1. If a bus moves with a speed of 10 meters per second, it means it covers a distance of 10 meter in 1 second. However, objects do not move with the same speed all the time. That is, the bus will start तो slowly होगी, move rapidly and then come to a halt. We have to calculate the average speed of the bus, which can be written as average speed is equal total distance covered upon total time taken. Now, some solved examples are here. Okay, आप इन्हें पढ़ेंगे बच्चों और समझेंगे और अपनी नोटबुक में इन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे, right? Example 2, Example 3, Example 4. Okay, so in vehicles like cars, buses, trucks and motorbikes, a meter fixed on the dashboard has kilometer per hour written on it along with some digits. Okay, this meter is called speedometer. इसे हम speedometer कहते हैं. It records speed in kilometer per hour and the digits show the speed. ये digits जो हैं ये speed सिखाती हैं at which the vehicle moves. So another meter is also there which measures the distance. ये जो मीटर आपको दिख रहा है ये distance को measure करता है moved by the vehicle. This meter is called odometer. Now, distance time graph. When a vehicle is moving on the road, जब एक vehicle road पर move कर रहा है, it does not travel at a constant speed throughout its journey. So, ऐसा नहीं है कि वो अपनी constant speed पर ही चलता रहता है. We can note its distance covered at some intervals of time and hence its speed at
these points, but it is not possible to note the time at every instant. Every instant, हर instant पे time को note करना possible नहीं है. Then how do we find the speed of the vehicle at any given time? This can be done by plotting a distance time graph. Okay, so उसके लिए हमें एक distance time graph बनाना पड़ता है. Data can be represented by various graphs. A graph is a diagrammatic representation depicting an interrelation between two quantities. A distance time graph is a line graph. एक जो distance time graph होता है वो एक line graph है. To make a distance time graph, let us first understand how its axes are created. कि इसकी axis कैसे बनाई जाती है. On a graph paper, draw two lines which are perpendicular to each other. जो एक दूसरे के perpendicular है. Mark their meeting point as O, which is called the origin. Okay, the horizontal line OX drawn is called the X axis and the vertical line OY is called Y axis. Okay, horizontal आप उसको नाम देंगे OX and vertically आप उसको बोलेंगे OY. OX and OY show the positive values of X and Y axis respectively, which are reflected in the shaded area. Okay, so let us now consider the motion of a bus and try to plot its distance time graph. The distance given are from the bus stands 0 मिनट में 0 किलोमीटर, 2 मिनट में उसने 1 किलोमीटर करा, 4 मिनट्स में 2 किलोमीटर, इसी तरह 8 मिनट पे 4 किलोमीटर. Time may be taken on x axis and distance on y axis. Okay, so इस तरह से यहाँ पर ये आप ग्राफ बना सकते हैं. A scale should be chosen to represent these on the graph. For example, in the above case, okay, this is y, distance in kilometer, x, time in minutes, right? So time 1 centimeter is equal 1 minute, distance 1 centimeter is equal 1 kilometer. Okay, so this is the graph, distance time graph showing uniform motion. Okay, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं. Now we can plot the points on the graph for all the values given in the table. For example, the first value is 0 minute and 0 kilometer. This will be the origin point. Okay, next value is 2 minutes and 1 kilometer. To represent 2 minutes, draw a vertical line on 1 centimeter, mark on x axis. Okay, because आपने time को show करना है. Plot the point where these two lines intersect. It may be marked as point A. Plot other values marked in the same way and mark them as B, C and D. उनको mark करेंगे हम B, C and D करके. By joining the point A to D, we get the distance time graph. The straight line shows that the bus is moving with a uniform motion. Here, the bus is covering equal distance in equal interval of time. When an object covers equal distance, जब एक object equal distance cover करता है in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. तब कहा जाता है कि ये uniform motion में है. So now let us draw another distance time graph for the motion of bus. So आप देख सकते हैं 2 time in minute, तो कितना distance कवर किया 2 मिनट में 2 किलोमीटर. So यहाँ पर भी 2 and यहाँ पर भी आप 1, 2 पर मार्क करेंगे, right? So इस तरह से आप ये ग्राफ बनाएंगे. From the graph we find that the line joining the point is not a straight line. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये straight line नहीं है, नहीं आ रही ना straight line, right? तो चलिए आगे चलते हैं, क्यों है ऐसा? So the motion of bus is not uniform. तो वो uniform नहीं है. It is changing with time. When a body covers different distances in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion.
जब इक्वल इंटरवल टाइम में एक बॉडी आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, राइट, और दूसरी बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है, तो जो दूसरी बॉडी जो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो कही जाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. द बस इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज डिफरेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. You can say body is moving fast, body is moving slow, body is at rest. So remember, straight line graph, uniform motion, curved line graph, non-uniform motion. The steeper the line graph, the faster the body is moving. And the line graph parallel to the x-axis shows that the body is not moving. So now here are the new words, children. Let's read it. Pendulum, a metallic bob suspended from a rigid stand by means of a thread. Oscillation, a single motion, एक single motion from the point of origin to the same point. Time period, the time taken by the pendulum to complete one oscillation. Speed, the distance covered by an object in unit time. Uniform motion, the motion of an object in which it covers equal distance in equal interval of time. So let's wrap up the chapter with some important points. A pendulum shows periodic motion. एक pendulum क्या दिखाता है? Periodic motion को, and is used to make clocks and watches. The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called its time period. इसे हम time period कहते हैं. The distance travelled by an object in unit time is called its speed. Its unit is meter per second. Motion of an object can be represented by distance time graph. When a body covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. When a body does not cover equal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. So let's do the exercises. Question number 8, tick, write the correct option. The standard unit of time is second. The distance covered by a vehicle is measured by distance. कैसे पता चलता है? ओडोमीटर से. Which of these is a periodic motion? Rotation of the earth on its axis, movement of the hands of a pendulum clock, and movement of hammer of an electric bulb, or all of these? All of these, because ये एक period के बाद दोबारा होते रहते हैं, periodic motions. Which of these formula is correct? Distance, speed is equal distance upon time. The SI unit of speed is meter upon second. Okay, so let's go ahead. Point 6, the distance time graph of a body at rest is a, अगर body rest पर है तो a straight line parallel to x axis. Which of the following cannot be used for measurement of time? A leaking tap. Okay. So children, now these are 4 questions. Okay. A man has 2 clocks A and B. The clock A has an hour hand and a minute hand, whereas the clock B has an hour hand, minute hand as well as a second hand. Which of the following statement is correct for these clocks? A time interval of 30 seconds can be measured by a clock A. No, this is wrong. A time interval of 30 seconds cannot be measured by the clock B. This is also wrong. Time interval of 5 minutes can be measured by both the clock A and B. Yes, this is correct. Time interval of 4 minutes 10 seconds can be measured by the clock A. This is not correct. A bus travels 54 kilometers in 90 minutes. The speed of the bus is, I am telling you the answer. Okay children, 10 meter per second. लेकिन आपको इसे solve करके भी देखना है, right? और ये दोनों questions आप
खुद से सॉल्व करेंगे. Let's go ahead. Question number B is fill in the blanks with the suitable words to complete these statements. Number 1, the basic unit of speed is, मतलब meter per second. Okay, the metallic ball is called the bob. An atomic clock is the most accurate clock. A dash is used to measure the speed of a moving car. Speedometer. And the distance time graph for a uniform motion is straight line. Now, state whether true or false. The SI unit of speed is kilometer per hour. This is false. The motion of a simple pendulum is circular. No, this is also false. And the time period of a pendulum is not constant. False again. The speed of a car is expressed in meter per hour. False. The height of a man is measured in kilometers. No, false. And if a line graph of an object is steeper than the line graph of another object, then the second object has a greater speed. This is also false. Okay children, I hope that this chapter is clear to you now. Kindly read it again and give the answer of all questions which we left here. Thanks for watching. We will meet soon with the next chapter. God bless.